टैक्स नहीं लगा है। टैक्स लगाना कुछ और बात होती है। या तो वो परेशान है और परेशानी का मामला उनका ये है कि वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यही तय नहीं कर पा रही, 5 गुटों में बटी हुई पार्टी यही है। इसमें यही नहीं तय कर रही कि एक नेता कुछ और बोलता है, एक नेता कुछ और बोलता है। जीएसटी का जो हमें 28% से जो 18% आया है, हिमाचल प्रदेश में जीएसटी लगने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जीएसटी का नुकसान हुआ है। और नुकसान कैसे हुआ? जब 2017 में जीएसटी लगा, उसमें हिमाचल प्रदेश की बद्दी, नालागढ़, इन क्षेत्रों से जो हमारे इंडस्ट्री वाले क्षेत्र है या कोई और टूरिज्म के सेक्टर है, उससे हमें 4000 करोड़ रुपए का वैट और एक्साइज आती थी। क्या आती थी? वैट आता था। अब जीएसटी लगने के बाद वो 150 करोड़ रुपया रहा। केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लगा तो उसके लिए जब हमें वैट का नुकसान हुआ तो 2017 में उन्होंने हमें 3200 करोड़ रुपया हर साल जीएसटी कंपनसेशन सेस देने की बात की और उन्होंने दिया भी। 5 साल तक उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया और जून 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जीएसटी कंपनसेशन सेस बंद हो गया। हमारे जीएसटी किससे आता था? उसके बाद हमारे सबसे ज्यादा जीएसटी आता था सीमेंट इंडस्ट्री से। सीमेंट इंडस्ट्री से जो जीएसटी आता था, उसमें जो कमी आई है उसमें 25 रुपए की कमी हमने की है, 425 से 25 रुपए है। और जो हम सिविल सप्लाई के द्वारा सीमेंट सप्लाई करते हैं टेंडर के माध्यम से, उसमें भी कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपया घोषित करने के गए हैं, वो कब तक मिलेंगे? देखिए, जब प्रदेश दर्द से कराह रहा हो, आपदा से प्रभावित हो, अगर उस समय हमें रिलीफ ना मिले तो उसके बाद अगर आप 1 साल बाद 2 साल बाद दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए था कि हम 1500 करोड़ रुपया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आगे चले गए और 1500 करोड़ रुपए का अभी तक कोई पता ही नहीं लगा है।